हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजीसी लाइव में। आज हम इतिहास विषय पर एक विशेष चर्चा करेंगे। जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा जो परीक्षा आयोजित करने होने वाली है उत्तर प्रदेश पुलिस की, उसी को ध्यान में रखा गया है। सबसे पहली बात किसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, उसका नाम है दिल्ली सल्तनत। इतिहास का मध्यकालीन भारत का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसका नाम है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत पर सबसे पहले जिस राजवंश का कब्जा हुआ था, उस राजवंश का नाम क्या है? गुलाम वंश। गुलाम वंश, जिसे साधारण शब्दों में हम ममलुक वंश या दास वंश भी कहते हैं, क्योंकि मोहम्मद गोरी के पराजय के बाद या मोहम्मद गोरी के शासन के समापन के बाद दिल्ली सल्तनत पर एक नए राजवंश की स्थापना होती है और उसी को हम कहते हैं गुलाम वंश, जिसे ममलुक वंश या दास वंश कह के भी पुकारा जाता है। दास वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जितने भी राजा होंगे एक दूसरे के क्या होंगे? दास होंगे। जो इसका खुद संस्थापक है वो खुद मोहम्मद गोरी का क्या था? दास था। दिल्ली सल्तनत को बात करना हो तो कुछ वंश के माध्यम से बांटा गया है। सबसे पहले नंबर पे है गुलाम वंश, जिसका शासनकाल 1206 से लेकर 1290 तक था। क्योंकि दिल्ली सल्तनत का जो समय काल है वह है 1206 से लेकर 1526 तक, जिस पर पूरी तरह से दिल्ली की क्या होगी? बात होगी। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली डायनेस्टी की क्या होगी? बात होगी। जिसमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो राजवंश है, उस राजवंश का नाम है गुलाम वंश, जिसका शासनकाल है 1206 से लेकर 1290 तक। इसमें कुछ राजा हुए जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक हुए, इल्तुतमिश हुए। दूसरे नंबर पे जब गुलाम वंश का पतन हो जाता है, नए राजवंश, जो नया राजवंश आता है, उस राजवंश का नाम है खिलजी वंश, जिसका समय पीरियड है 1290 से लेकर 1320 तक। इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण राजा हैं, जैसे जलाउद्दीन खिलजी हो, अलाउद्दीन खिलजी हो, एक महत्वपूर्ण शासक हैं जिनके बारे में परीक्षा में आपसे क्या किया जाता है? पूछा जाता है। तीसरे नंबर पे है वह है तुगलक वंश, जिसका जो समय पीरियड है वह 1320 से लेकर 1414 ईस्वी के बीच में। इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण राजा हुए, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक हो, फिरोज शाह तुगलक हो, ऐसे करके कुछ महत्वपूर्ण राजा हैं जिनके बारे में परीक्षा के दृष्टिकोण से परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। अगला जो राजवंश है वह है सैयद वंश। सैयद वंश का जो समय पीरियड है वह 1414 से लेकर 1451 तक। ये एक दिल्ली सल्तनत का एक महत्वपूर्ण वंश है, जो सबसे कम समय के लिए, सबसे अल्प समय के लिए दिल्ली सल्तनत पर क्या हुआ था? काबिज हुआ था। और सबसे अंतिम नंबर पे जो राजवंश है, उस राजवंश का नाम क्या है? लोधी वंश, जिसका समय पीरियड है 1451 से लेकर 1526 ईस्वी के बीच में, जिसमें बहलोल लोधी हो, ऐसे करके कुछ महत्वपूर्ण शासक हुए, इब्राहिम लोधी हो। और जब लोधी वंश का पतन होता है तो आगे चल के आप पढ़ेंगे एक नए साम्राज्य का गठन होता है दिल्ली पर, उसी को कहते हैं मुगल साम्राज्य। आज हम किस बारे में चर्चा करें? दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत को परीक्षा में जो सबसे पहला जो दिल्ली सल्तनत से पूछा जाता है, इनके समय पीरियड को पूछा जाता है और इनके समय को क्रमानुसार आपको याद करना पड़ेगा। सबसे पहले वंश गुलाम वंश, दूसरे नंबर पे खिलजी वंश, तीसरे नंबर पे तुगलक वंश, चौथे नंबर पे सैयद वंश, उसके बाद आपका क्या है? लोधी वंश। सबसे पहले जिस राजवंश के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे, उस राजवंश का नाम क्या है? गुलाम वंश। गुलाम वंश को हम साधारण शब्दों में दास वंश भी कहते हैं और साथ ही साथ इसे हम ममलूक वंश भी कहते हैं। मतलब गुलाम वंश के तीन नाम है: गुलाम वंश, दास वंश तथा ममलूक वंश। और तीनों का जो समय पीरियड है वह 1206 से लेकर 1290 के बीच में। कुछ राजा होंगे और उन राजाओं के बारे में परीक्षाओं में क्या किए जाते हैं? प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात, गुलाम वंश के कितने राजा हैं? तो वर्तमान समय में यदि देखा जाए, समझने की कोशिश करें हम, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान जो एकमात्र महिला शासक हुई गुलाम वंश की, उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद, और उसके बाद क्या है? बलबन। ये क्या है? कुछ महत्वपूर्ण राजा हैं जिनका संबंध, जिनका सरोकार किस वंश से है? गुलाम वंश से। इसके बाद आपका कैकूबाद, फिर कैमूर आएंगे, जो परीक्षाओं में पूछे नहीं जाते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो पहले नंबर पे कुतुबुद्दीन ऐबक है, जो मोहम्मद गोरी का क्या था? दास था, जो गुलाम वंश का संस्थापक है। उसके बाद इल्तुतमिश, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसके बाद रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान के बाद नसीरुद्दीन महमूद, और उसके बाद बलबन। ये पांचों शासक का संबंध किससे है? गुलाम वंश से। और ये क्रमानुसार है, जैसे जैसे इनका कालक्रम है उसके अनुसार इनको क्या किया गया? व्यवस्थित किया गया है। ऐसे ही आपको याद भी करना है कि पहले नंबर पे कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश आएंगे,
इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान के बाद नसरुद्दीन महमूद, और उसके बाद सबसे अंतिम नंबर पे क्या है, बलबन। उसके बाद कैकुबाद, फिर कैमूर, ये भी गुलाम वंश के माने जाते हैं, क्योंकि कैमूर की ही हत्या के बाद नए राजवंश की शुरुआत होती है। उस राजवंश को हम क्या कहते हैं, खिलजी राजवंश। तो अगला जो राज है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो पहला राजा है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में समझने की पहला जो प्रश्न बनता है वो एक गोरी का क्या था, गुलाम था। मोहम्मद गोरी का जो गुलाम था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने गुलाम वंश की क्या की थी, स्थापना की थी, और एक दिल्ली सल्तनत पर एक नए राजवंश का स्थापना किया, जिसे हम क्या कहते हैं, गुलाम वंश या दास वंश या ममलुक वंश कहते हैं, जो क्या था, गोरी का क्या था, गुलाम था। इसीलिए इस वंश का नाम भी रखा गया दास वंश या गुलाम वंश या ममलुक वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। लाख बख्श होता है लाखों का दान देने वाला। लाख बख्श का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है, लाखों का दान देने वाला। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो क्या था, लाखों का दान देता था, इसलिए उसको लाख बख्श कह के भी पुकारा जाता था। जो परीक्षा में पूछा जाता है कि लाख बख्श किसे कहा जाता है, तो लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक से जो अगला जो है बख्तियार खिलजी, एक महत्वपूर्ण राजा थे। उन्हीं बख्तियार खिलजी का समकालीन कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा एक मस्जिद का निर्माण किया गया था, और उस मस्जिद का नाम है कुव्वत उल इस्लाम। और इस मस्जिद का भी निर्माण किसके द्वारा किया गया था, इस मस्जिद का निर्माण किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु है वो एक खेल है जिसका नाम है चौगान। चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। और अगला जो शासक बनता है गुलाम वंश का, वो बनते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं और 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन करते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, दिल्ली का या गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और ये किसके गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम ये थे जिनका नाम था इल्तुतमिश। दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं और कुछ महत्वपूर्ण काम किए जाते हैं। सबसे पहला जो काम किया जाता है, ग्वालियर हो, रणथंभौर हो, अजमेर है या जालोर है, जिस पर राजपूतों का क्या था, शासन था, उसके जितने भी आंतरिक विद्रोह हो रहे थे, उन आंतरिक विद्रोह को पूरी तरह से समाप्त किसके द्वारा किया जाता है, वो समाप्त किया जाता है इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश के द्वारा जो भी राजपूत शासकों के बीच में जो भी आंतरिक विद्रोह चला आ रहा था, रणथंभौर में, अजमेर में या जालोर या ग्वालियर में, उन सबका पूरी तरह से समापन किसके द्वारा किया जाता है, इल्तुतमिश के द्वारा किया जाता है। इल्तुतमिश ने एक समूह का निर्माण किया था, एक उसको क्या कहते हैं, तुर्कान चहलगानी कहते हैं, जिसमें 40 अमीरों का क्या था, एक समूह था। और इसका भी निर्माण किसके द्वारा किया गया था, इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश ने जो कुतुब मीनार है वर्तमान में, उस कुतुब मीनार की जो नींव थी वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखवाई थी, लेकिन इसको जो पूर्ण करवाया था वो पूर्ण किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था। यदि आपसे पूछा जाए कुतुब मीनार इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो इसका निर्माण तो किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, लेकिन इसको पूरी तरह से पूर्णतः किसने करवाया था, वो करवाया था इल्तुतमिश ने, जो दिल्ली का या कह सकते हैं गुलाम वंश का दूसरा एक महत्वपूर्ण शासक है। गुलाम वंश में जो अगला शासक है वह है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान से पहला और सबसे महत्वपूर्ण यही पूछा जाता है कि पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी, तो पहली महिला मुस्लिम शासक जो थी वो थी, क्या नाम था उनका, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान गुलाम वंश की तीसरी शासक बनती हैं और दिल्ली की सल्तनत पर पहली बार किसी महिला शासक का कब्जा होता है, उसी को क्या कहते हैं, रजिया सुल्तान, जो इल्तुतमिश की क्या थी, बेटी थी। इल्तुतमिश ने अपनी बेटी को ही गद्दी पर क्या किया, बैठाया, जिसका पूरी तरह से विरोध भी किया गया। विरोध किस तरह किया गया, उनके खुद के भाई रुकुनुद्दीन फिरोज ने उनका क्या किया, विरोध किया और दिल्ली की गद्दी पर कब्जा करने की कोशिश की। देखिए रजिया सुल्तान का जो सबसे पहला और एक ही सवाल बनता है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि वो क्या थी, दिल्ली की सल्तनत की सबसे पहली और महत्वपूर्ण महिला शासक थी। और उनके द्वारा भटिंडा के जो इक्तादार थे अल्तुनिया, उनके खिलाफ उन्होंने क्या किया था, विद्रोह किया था। तो परीक्षा में जो दूसरा प्रश्न बनता है कि रजिया सुल्तान ने भटिंडा में जिसके खिलाफ विद्रोह किया था, उस समय भटिंडा के इक्तादार कौन थे, तो उनका नाम क्या था, अल्तुनिया। अगला जो शासक है वह है नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद की बात की जाए तो ये सिर्फ नाम मात्र के शासक थे। उलुग खान जिसे बलबन
भी कहा जाता है, या बलबन का उपनाम क्या था? उलुग खान। उलुग खान ने इन्हें नाम मात्र के लिए क्या किया था? दिल्ली की गद्दी पर बैठाया था। तो नसीरुद्दीन महमूद क्या थे? नाम मात्र के दिल्ली के शासक थे, गुलाम वंश के शासक थे, जिनको उनकी गद्दी पर किसने बैठाया था? उस व्यक्ति का नाम क्या था? उलुग खान है। नसीरुद्दीन महमूद से जो बात है, सबसे दो महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं, एक है इब्न बतूता और दूसरे नंबर पर इसामी। इसामी और इब्न बतूता के अनुसार उलुग खां या बलबन ने विष देकर, मतलब जहर देकर नसीरुद्दीन महमूद को मारकर गुलाम वंश पर क्या किया था? अपना नया स्थापत्य किया था, या कह सकते हैं गुलाम वंश के नए शासक बने थे, जिनका नाम क्या था? बलबन। बलबन 1266 से लेकर 1287 ईस्वी तक दिल्ली का गद्दी पर बैठते हैं और 1267 ईस्वी में वो क्या बनते हैं? राजगद्दी को सुशोभित करते हैं। और उस समय जो बंगाल के सूबेदार थे तुगरिल खान, उनके खिलाफ उन्होंने क्या किया था? विद्रोह किया था। सबसे महत्वपूर्ण जो विद्रोह किया गया था बंगाल के सूबेदार के खिलाफ, उस समय बंगाल के जो सूबेदार थे उनका नाम क्या था? तुगरिल खां। तुगरिल खां के खिलाफ विद्रोह करने वाले जो दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश के जो शासक थे, उनका नाम क्या था? बलबन। दूसरा है, उन्होंने एक विभाग, सैन्य से संबंधित एक विभाग का गठन किया था। उस विभाग का नाम है दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज का जो संबंध है वो किससे संबंधित है? सैन्य विभाग से। और इसी सैन्य विभाग के लिए एक विभाग का गठन किया गया, वो किसके द्वारा किया गया था? बलबन के द्वारा। बलबन की मृत्यु के बाद कैकूबाद दिल्ली के गद्दी पर बैठते हैं। उसी के बाद उनके पुत्र कैमूर भी उस दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं। और कैमूर की हत्या कर फिरोज, जो आगे चल के जलाउद्दीन खिलजी के नाम से दिल्ली की सल्तनत पर या कैसे दिल्ली की गद्दी पर विराजमान होता है, उसने क्या किया था? कैमूर की हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर क्या करते हैं? अपने आप को सुशोभित करते हैं। और यहीं से दिल्ली में गुलाम वंश का क्या हो जाता है? समापन हो जाता है और एक नए राजवंश का स्थापना होता है। और उस राजवंश का क्या नाम?